ॐ सिन्धूरारूढविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। ओम श्री ललिताम्बिकायै नमः। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि देखिए वास्तविक सवारी क्या होती है, सवारी कहते किसको हैं और कैसे आप पहचान सकते हो कि ये सवारी सत्य है या असत्य है। सवारी वही होती है जिसको हम आते हुए लोगों पे देखते हैं या सवारी आने का तात्पर्य कुछ अलग होता है। ये सवारी शब्द क्यों बोला जाता है, ये जो लोग गतिविधियां करते हैं ये किस कारण से करते हैं, देवी का असली स्वरूप क्या है, सच्ची सवारी क्या है। तो आज इस वीडियो में आपको ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद सवारी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट शेष बचेगा। आपके जो डाउट है वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और पूर्ण रूप से देखना। और जिसके ये वीडियो समझ में ना आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, यदि आपको वीडियो अच्छी ना लगे आप छोड़ के आराम से जा सकते हैं और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप जय माता दी लिख सकते हैं। वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए वास्तव में सवारी क्या होती है, इसका पूरा अंतिम सत्य क्या है। तो यदि सीधे शब्दों में कहूं, कोई पूछे कि सवारी जैसा कुछ होता है, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि सवारी जैसा होता है, लेकिन वैसा नहीं होता जो आजकल लोग दिखा रहे हैं या बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता सवारी का स्वरूप। आज के समय में जो 10 में से 9 लोगों पे सवारी दिखती है वो वास्तविक देवी नहीं है। 1% व्यक्ति पे सवारी कह सकते हैं। यह केवल मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक अवस्था होती है और यही सबसे बड़ा सत्य है। तो जो लोग इस प्रकार का कर रहे हैं, कुछ भी ऊट पटांग हरकतें, ये देवी नहीं है। इनको देवी मत मानिए। हम लोग देवी मान रहे हैं तब वो आगे देवी बन रहे हैं। और कुछ लोग अपने दिमाग से परेशान हैं, उनकी भावनाएं दबी हुई हैं, उनमें समझ की कमी है, इसलिए कर रहे हैं। कुछ लोगों को जबरदस्ती बना दिया गया व्यापार की दृष्टि से, एक व्यापार खोल लिया। तो ये जो सब हो रहा है ये देवी नहीं है। इस बात को समझिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन सत्य सत्य होता है और सत्य को आंच नहीं होती। तो फिर ये सवारी शब्द आया कहां से? तो देखिए पुराने समय के जो लोग थे वो ना तो दिमाग की स्थिति को जानते थे, न व्यक्ति के मन की स्थिति को जानते थे, न वो ये जानते थे कि हार्मोन क्या होता है, हार्मोन में बदलाव होने पर क्या होता है। तो उनको इस विषय में जानकारी नहीं थी। लेकिन जो वैद्य होते थे वो जानते थे, क्योंकि वो नाड़ी देख करके ही ये देख लेते थे कि इसके शरीर में कौन सी ऊर्जा किस प्रकार से बह रही है और किस ऊर्जा के अस्थिर होने पर इसको ये रोग है। तो वो समझ पाते थे, लेकिन साधारण व्यक्ति इस चीज को नहीं जान पाते थे। और जब उनके सामने कोई अचानक व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता था या व्यक्ति बहुत शांत हो जाता था या बहुत भावुक होकर रोने लग जाता था, तो लोग कहते थे कि इस पे माता आ गई। यानी कि व्यक्ति की चेतना का उच्च स्तर पर पहुंचना। देखिए अचेतन वो अवस्था होती है जिसमें होश नहीं होता, बेहोशी होती है, वो अचेतन अवस्था है। तो सोचिए जो देवी चेतना है वो अचेतन अवस्था में तो नहीं आ सकती। दूसरा होता है चेतन। चेतन का तात्पर्य होता है जागृति, उसकी विचारधारा, उसकी सोच, उसकी समझ, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि बेहतर सोच पा रही है अन्य व्यक्तियों से। और उच्च चेतना का तात्पर्य ये होता है ध्यान, समाधि, शून्यता। ये उच्च चेतना है। चेतना वो है जिसमें ज्ञान व्यक्ति दे रहा है, शांत बैठा है, लेकिन उसका ज्ञान अलौकिक है, जो इस लोक का नहीं है, दिव्य ज्ञान है। तो ये उसकी चेतना के जागृत होने की निशानी है। और अचेतन वो अवस्था है जो व्यक्ति भ्रम में है, अंधकार में है, बेहोशी की अवस्था में है, काम क्रोध लोभ से ग्रसित है, वो अचेत अवस्था में है। वो अभी सो रहा है, कल्पना कर रहा है, सपने देख रहा है। तो ये हो रहा है आजकल। जिसकी चेतना जागृत है वो ये नहीं करेगा, और जो उच्च चेतना में चला गया उसको तो फिर संसार से कोई मतलब ही नहीं। वो तो हर समय ध्यानस्थ रहता है, समाधि की अवस्था में रहता है। तो सीधा सा कहने का तात्पर्य ये है कि ना ये चेतना है ना ये उच्च चेतना है, ये अचेत अवस्था है जिसमें व्यक्ति को ज्ञान नहीं, जिसमें व्यक्ति को समझ नहीं, बस जो उसने देखा, कल्पना की, वही उसके शरीर ने गतिविधि कर दी।
तो यदि व्यक्ति शांत है, वो भावुक होकर रो रहा है या कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो दिव्य लग रही हैं सुनने में, तो इसका मतलब उसकी चेतना जागृत हुई है, चेतना उसकी इस स्तर पर पहुंच गई है कि वो पृथ्वी से ऊपर उठ गया है। आसान शब्दों में कहूं तो अन्य लोग जितना सोच पा रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं, वो उससे अपर लेवल में है, वो जागृत अवस्था में है, तो वो अन्य लोगों को मार्ग दिखा सकता है। ये होता है चेतना जागृति। तो ये चेतना का स्तर बढ़ने को शक्ति कहते हैं, ना कि देवी का ऊपर चढ़ना, जैसे भूत प्रेत चढ़ जाते हैं, चिपट जाते हैं। तो ऐसे देवी ऐसे कभी नहीं चढ़ती, हमारी सामर्थ्य नहीं है किसी भी प्रेत आत्मा को। तो इसलिए व्यक्ति सहन कर लेता है अपने औरे में, क्योंकि वो कभी ना कभी इंसान देह में रही है, तो उसे इंसान के साथ कैसे रहना ये पता है। लेकिन वो आध्या शक्ति परमेश्वरी जगदम्बा, उसके चरणों के नाखून का भी तेज हम सहन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से देवी कभी हमारे ऊपर चढ़ती नहीं है। अंदर जागृत होती है, चेतना जागृत होती है, चेतना शक्ति स्वरूप है, चेतना ही भगवती है। हर व्यक्तियों के अंदर चेतन स्वरूप में विराजमान है। जिसकी जितनी चेतना जागृत उतना ही समझो कि वो देवी के बहुत करीब है। देवी उसको जो समझा रही है वो अन्य लोगों तक पहुंचा रहा है। इसको कहते हैं देवी आना। और देवी का कहाँ आना? हृदय में। और हृदय में आके क्या करना? चेतना को जगाना, अज्ञान और भ्रम अंधकारों से दूर करना, इसको देवी आना कहते हैं। लेकिन साधारण भाषा में लोगों ने देवी आना उसको समझ लिया जो शरीर गतिविधि कर रहा है। अंदर से वो व्यक्ति खाली है, अंदर से उस व्यक्ति को अपने लिए ही क्या करना है इस चीज का ज्ञान नहीं है। बस वो आवेश में आके ये सब कुछ कर रहा है, उसको भी नहीं पता कि इसका अंत कहाँ है। जो ये मैं कर रहा हूं इसका तात्पर्य क्या है, उसे खुद नहीं पता। तो ये देवी आना नहीं है। तो आपके मन में ये होगा कि देवी आना इतना अच्छा है कि एक व्यक्ति के हृदय में चेतना को प्रकट कर रही है, और चेतना से ज्ञान प्रकट हो रहा है, जो ज्ञान अहंकार से मुक्त है, जो ज्ञान कल्याणकारी है, जो विवेक कल्याणकारी है, जो अन्य लोगों को मार्ग दिखाने लायक बन रहा है, जो बोलते समय से लग रहा है कि माँ बोल रही है, माँ हमें कुछ समझा रही है। इसको कहते हैं सवारी आना, जो साधु संत ऋषि मुनि करते हैं। उनका जब ध्यान लगता है, उनकी चेतना जब जागृत होती है, तभी वो लिखने बैठ जाते हैं कि अन्य लोगों के काम आएगा ये। तो इसको कहते हैं देवी आना। जो अखिल ब्रह्मांडेश्वरी है वो शरीरों में घुसती थोड़ी फिरेगी, वो तो तुम्हारे अंदर ही जागृत होती है। तो फिर लोगों ने इसको गलत क्यों समझ लिया? तो लोगों ने गलत समझ लिया व्यवहार के कारण। सत्य कोई बताता नहीं, और बहुत से लोग सत्य बताना चाहें तो कोई सुनना नहीं चाहता, वो उसी आडंबर में ही फंसा रहना चाहता है, क्योंकि वो ज्यादा उसको सरल लगता है। सच बता रहा हूं मैं, वो उसको ज्यादा सरल लगता है, जिसमें ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ सीखना है, ना साधना करनी है, ना किसी गुरु की शरण लेनी है, बस चल रहा है उनका जो भी है। और आपको एक बात बताऊं, ये भ्रम कहां से फैले? टीवी से, सीरियलों से, डरावनी कहानियों से, या लोगों की कही सुनी बातों से। तो उन्होंने एक क्रिएशन की कि अच्छा देवी आती है तब ऐसे सिर घुमाती हैं, देवी आती है तब ऐसे हरकतें होती हैं, ऐसे वो चीखती हैं, ऐसे वो बोलती हैं। इस प्रकार से व्यक्ति एक छवि को क्रिएट करता है। अब एक बात बताओ, सब पे देवी क्यों आती हैं? राम जी किसी पे क्यों नहीं आते? भगवान कृष्ण किसी पे क्यों नहीं आते? किसी पे भगवान शिव क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके विषय में ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान ही नहीं है। अगर कोई कहे कि कृष्ण आ गए तो कृष्ण क्या करेंगे? आप खुद सोचिए। यदि आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो क्या आप किसी को गीता सुना सकते हो? क्या धर्म क्या है ये समझा सकते हो? जो कृष्ण ने अपने दायित्वों को निभाया, क्या वो व्यक्ति निभा सकता है? तो इन चीजों के विषय में उसको ज्ञान नहीं, तो कृष्ण नहीं आते। लेकिन जिनके पास सच में कृष्ण आते हैं, वो मीरा बन जाता है, वो प्रहलाद बन जाता है, वो ध्रुव बन जाता है, वो नारद बन जाता है, और भी हमारे जो संत हैं वो उनके जैसा बन जाता है। क्योंकि उनके पास तो कृष्ण आए तो इसी प्रकार से आए। तो भगवान कृष्ण के भक्तों पे सवारी क्यों नहीं आती? इसीलिए नहीं आती क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण के आने का तरीका ये है। राम के भक्तों को पता है कि राम जी के आने का तरीका ये है। तो ऐसे ही माता के भक्तों को भ्रम हो गया है। माता के भक्तों को अभी ये नहीं पता कि माता आने का तरीका क्या होता है। जो स्वयं आपको अपने समान कर दे, आपकी चेतना को जागृत कर दे, ऊपर उठा दे, और उस चेतना के ऊपर उठने पर आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएं, और अन्य लोगों को उस मार्ग पे चला के उनको भी मोक्ष का अधिकारी बना दे। ये है देवी। उल्टा सीधा भागना, ऊपर नीचे कूदना, चीखना चिल्लाना, ये देवी नहीं है। देवी
को क्या जरूरत है चीखने चिल्लाने की? आप खुद सोचिए। जो एक पल में हजार लाखों ब्रह्मांडों को बना देती है, लाखों ब्रह्मांड नष्ट कर देती है, महाभैरव पूजता, जो महाभैरव के द्वारा पूजनीय है, वो माँ इन फालतू के कामों के लिए रह गई है। हमने उसको कितना छोटा सा तुच्छ एक स्त्री जैसा बना दिया, एक चुड़ैल, एक भूतनी बना दिया। देखिए मुझे क्रोध आ रहा है इसलिए मैं ये चीजें बोल रहा हूं, तो हृदय पे कोई ना ले, लेकिन हमने बना तो यही दिया कि आई, उल्टा सीधा बोली, सामने वाले को डराया, तूने मेरा भोग नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया, मैं तेरा नाश कर दूंगी, विनाश कर दूंगी। अरे वो जगदम्बा है, ये तो कम से कम इतनी इतनी नॉलेज तो कम से कम लेके बैठी है कि जिसका हम आडंबर कर रहे हैं, जिसके होने का हम दावा कर रहे हैं, कम से कम उससे थोड़ा बहुत तो मेल खाए कहीं। जो थोड़ा बहुत जानता है, थोड़ा बहुत समझता है, वो कभी इस प्रकार की चीजों में नहीं फंसेगा। बस बात इतनी है कि उन पे एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं होते, तो लोग उन्हें ये बोल देते हैं, हमें ढोंग बता रहे हैं। ज्यादा कोई पढ़ लिख गया है तो ज्यादा चतुर बन गया है, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है। और दूसरी बात, शब्द भी हो तो सामने वाला समझने के लिए तैयार हो, ये ज्यादा जरूरी है। तो सीधी सी बात है, जो अखिल ब्रह्मांड की नायक है, जो पर ब्रह्म की शक्ति है, यदि कुछ भी संसार में मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट को करने की जो शक्ति प्रदान कर रही है, वो जगत जननी जगदम्बा है। जन्म जन्मांतर तक उसके एक नख का ज्ञान कोई प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसकी कृपा ना हो। और लोग बागों ने उसे क्या बना दिया, ये भोग देंगे, खिंची चली आएगी माता, कि जाने वो बेड़ियों में बंधी चली आएगी, आप कोई मंत्र बोलोगे या कोई भोग दोगे, वो खिंची चली आएगी। अरे इतनी छोटी है क्या वो? सृष्टि कत्री ब्रह्म रूपा, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म रूपा, गोप्त्री गोविंद रूपिणी, पालन स्थिति के समय पे गोविंद रूप में है, संहारणी रुद्र रूपा, संहार के समय रुद्र है, तिरोधान करेश्वरी, और तिरोधान भी कर रही है, शिव शिवानुग्रहदा पंचकृत्य परायणा, ये 5 कृत्यों को कर रही है बैठ के। आप सोचिए कि वो उन कर्मों को छोड़ के शरीरों में घुसती फिरेगी। सृष्टि पल पल में बना रही है, नष्ट कर रही है। आज इस पृथ्वी पर, इस भारतवर्ष में हम बैठे हैं, इस धरती पे हम बैठे हैं, यहाँ क्या चल रहा है? कलयुग। जब पूर्ण रूप से कलयुग सवार हो जाएगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, जब वो देखेगी कि अब मेरे खेलने का स्थान नहीं है, उस ब्रह्मांड को नष्ट करके तुरंत प्रकट कर देगी दूसरा। सृष्टि कर रही है, पूरी सृष्टि को चला रही है, पालन कर रही है, समय आने पर उसका संहार कर रही है, और संहार करने के बाद तिरोधान कर रही है, अगली सृष्टि रचने के लिए तैयार हो रही है। पंचकृत्य परायणा, और इन 5 कर्मों को वो भगवती कर रही है। किसके साथ? भगवान शिव के साथ अनुग्रह करके। तो इसको छोड़ के वो शरीरों में घुसेगी, तो देवी अंदर जागती है, क्योंकि ब्रह्मांड को चलाने वाली वो है, ब्रह्मांड की शक्ति है वो, और व्यक्ति के अंदर शक्ति है कुंडलिनी रूप में, तो वो जागती है। और उसके जागने पे व्यक्ति की चेतना जागृत होती है, जो अन्य लोगों से उसको अलग बनाती है। उसमें समझ की कमी नहीं होती, उसमें विवेक की कमी नहीं होती, उसमें ज्ञान की कमी नहीं होती, बाकी उसके विकार नष्ट होते हैं, उसके काम क्रोध लोभ नष्ट होते हैं, अहंकार नष्ट होता है। इसको कहते हैं देवी आना। वो भूत या चुड़ैल नहीं है जो आई, भोग खाया, चली गई। वो आपके भोग की भूखी है क्या? उसको फर्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। ये ध्यान रखिए, पल पल में ब्रह्मांडों को रचती है और बिगाड़ती है, ये उसके खेल का स्थान है, यहाँ वो खेलती है, उसका मन भर जाता है खिलौनों से, उठा के रख देती है, अगले दिन नया खेल खेलती है। खेल रचाने वाली वही है, खिलौने भी वही है, और खेलने वाली भी वही है। हमने उसको समझ क्या लिया? ये किस कारण से हुआ? केवल अज्ञान के कारण से। हमने अपने शास्त्रों को, पुराणों को कभी उठा के पढ़ा नहीं, और जो शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है किसी भी स्वरूप के लिए, वो भी यदि देखा जाए तो उनके एक नख के बराबर ज्ञान नहीं है। जिसकी जितनी बुद्धि जागृत हुई, जिसकी जितनी चेतना जागृत हुई, जितनी भगवती या अन्य स्वरूप उसके अंदर जागृत हुए, उसने उस हिसाब से वर्णन किया, लेकिन पूर्णता कोई ये नहीं कह सकता कि क्या है और हमने उसको क्या बना दिया। तो थोड़ा सा समझिए, ये मेरी सभी से विनती है। और यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है, उसको समझाइए, यदि आपकी समझ मान सके तो, अन्यथा वो अपना और अपने परिवार दोनों का ही विनाश करेगा, वो उसी भ्रम में जीता रहेगा। देवी शरीर पर कब्जा नहीं करती है, ये पूरी तरह गलत है। उसे क्या जरूरत है? जब वो ब्रह्मांड पल पल में बना रही है, बिगाड़ रही है, तो क्या वो शरीर और नहीं बना सकती? आपके ही शरीर की जरूरत है उसे। आप इस लायक हो कि वो आपका शरीर ग्रहण कर सके, तो फिर आप में और उसमें तो कोई अंतर है नहीं। तो फिर आप पृथ्वी पे दुख सुख में क्यों पड़े हुए हैं? कोई यूं कहे कि राम जी के भी जीवन में तो दुख थे, वो तो भगवान थे, तो उन पे कौन सी माता आई? ये बताइए। शक्ति उपासना उन्होंने भी की, उनसे युद्ध में विजय की प्राप्ति का वरदान भी लिया, लेकिन देवी तो नहीं आई उनके ऊपर। तो हम राम जी से भी बड़े हैं क्या?
पांडवों ने भगवती को पूजा, उन पे तो माता नहीं आई, जबकि शक्ति की स्थापना की पांडवों ने, उन पे तो नहीं आई माता। तो ये अलग से जो आने का प्रोसीजर लोग कहते हैं, ये माता नहीं है। और माता अंदर चेतना को उठाती है, चेतना जागृत होती है, वह है माता। और एक बार जब किसी की चेतना ऊपर को उठती है तो वो माता कहीं आती जाती नहीं है, वो हमेशा साथ होती है। और जिस पे वो माता आती है वो कभी न दिखाता है, न कभी कहता है कि माता आई है। वो हमेशा निरंतर चिंतन में रहता है, रहस्यों को खोजता है, और उन रहस्यों को समझ के जो उस चेतना को नहीं जान पाए हैं उनकी मदद करता है। उसको कहते हैं माता, उसको कहते हैं किसी भी देवी देवता की जागृति। देवी का असली स्वरूप क्या है? तो देवी का अर्थ बुद्धि, करुणा, शक्ति, साहस और विवेक, ये देवी का स्वरूप है। जब व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाए, बेहतर जान पाए, उसके हृदय में हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए, हर मनुष्य के लिए करुणा का भाव आ जाए, जैसे एक माँ अपने बच्चे पर करुणा करती है, वैसा भाव आ जाए, जिसके अंदर हर प्रकार की समस्या से निकलने की शक्ति आ जाए, जिसके अंदर हर प्रकार की बुराई से लड़ने का साहस आ जाए, जिसके अंदर विवेक हो, क्या सही है क्या गलत, वो देवी है। देवी कोई भूत प्रेत नहीं है, देवी चेतना शक्ति है। देवी एक जागृति की शक्ति है। एक पशु भाव से व्यक्ति को वीर भाव में लाना, और वीर भाव से भी निकाल के भक्ति भाव में लाना, ये है चेतना शक्ति, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जो अन्य लोग भी नहीं देख पाते, देख वही पाएगा जो महसूस कर पाएगा। आप देखना, कोई साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन फिर भी लोग उसके एक एक दर्शन के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि जागृति हो चुकी है। वो लोटपोट नहीं हो रहे हैं, वो उछल कूद नहीं कर रहे हैं, वो चीख चिल्ला नहीं रहे हैं, वो भोग प्रसाद नहीं मांग रहे हैं, वो स्थान नहीं मांग रहे हैं, वो शांत हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके पास जा रहे हैं, फिर भी लोग आनंदित हो रहे हैं। उसको कहते हैं शक्ति, जिसमें दिखावा बिल्कुल ना हो, जिसमें आपको कुछ करना ना पड़े, सब अपने आप हो, और हो भी इस प्रकार से कि सामने वाला व्यक्ति आपके अंदर अपने इष्ट का दर्शन कर ले, आपको देख के उसके झरझर आंसू बहने लग जाएं, उसकी आत्मा पहचान पाए, उसको कहते हैं शक्ति आना। अब जो शरीर को देख रहा है, शरीर में गतिविधि हो रही है, ये शरीर तक सीमित है, ये अंतर का तो कुछ है ही नहीं इसमें। शरीर से ये सब हो रहा है, अन्य लोग भी शरीर के ही माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से ना आप कुछ उनको समझा पा रहे हैं, ना आंतरिक रूप से वो आपके आत्मा को समझ पा रहे हैं, ना उस भगवती की जागृति को समझ पा रहे हैं। कुछ अपने लालच के लिए आपसे जुड़े हैं, कुछ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो भी इसी प्रकार की हरकतें करते हैं, कुछ इसलिए आपसे जुड़े हैं कि वो अभी नहीं समझ पाते इन चीजों को, तो वो ये समझ रहे हैं कि ऐसा ही होता है, शायद ऐसे ही माता आती हैं, कभी हम पे भी आएंगी। तो इस प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आप देखना कि ऐसे लोगों के साथ जो व्यक्ति चेतन है वो कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये अचेतन की अवस्था है, ये चेतना नहीं है। जो चेतना के स्तर को बढ़ा दे वो देवी शक्ति है, वही देवी का तत्व है। तो फिर सच्ची सवारी वास्तव में है क्या? तो ध्यान से समझिए कि सच्ची सवारी का तात्पर्य है चेतना का उच्च स्तर। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में हो, सच्ची भक्ति में हो, अहंकार से मुक्त हो, भीतर बहुत शांति आ जाती है, सब प्रकार का डर खत्म हो जाता है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सभी प्रकार का डर उसका खत्म हो जाता है। उसकी समझने सोचने की शक्ति तीव्र हो जाती है और बहुत क्लियर और साफ हो जाती है, सही शब्दों में और सत्य में। इसी को सवारी आना कहते हैं। यही सवारी है कि जब आप व्यक्ति के पास गए, शांत बैठा है, और आपने कहीं से कुछ भी कैसे भी उससे प्रश्न किया, उसका उत्तर वो तुरंत दे देगा। कहीं से जानकारी इकट्ठी नहीं करेगा, किसी और से नहीं पूछ के आपको बताएगा, वो तुरंत आपको उसके विषय में समझा देगा। इसका मतलब ये है कि उसकी चेतना ऊपर उठी है, भगवती हमेशा हर पल उसके हृदय में है। लेकिन यदि आप पात्र हैं तो, क्योंकि ये बुद्धि भी भगवती देती है कि कौन पात्र है, कौन को पात्र, किसको क्या मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए, क्योंकि सब समान नहीं है, सबको समान नहीं मिल सकता। ये सवारी होती है, ये बाहर नहीं दिखती, लेकिन जो देखना चाहे गहराई में वो देख सकता है। लेकिन ये सवारी अंदर से बहुत गहरी होती है। सच्ची सवारी बाहर से कैसे दिखती है? देखिए, मुझे सवारी शब्द का आश्रय लेना पड़ रहा है, लेकिन इसको सवारी नहीं बोल सकते, इसको कहते हैं जागृति। तो सच्ची सवारी वो होती है जो व्यक्ति शांत बैठा है, उसकी बातों में गहराई है, आंखों में निडरता है, किसी भी प्रकार का डर नहीं है, उसके व्यवहार में करुणा है, कोई चीखना चिल्लाना नहीं है, किसी भी प्रकार से ना तो खुद को डराना ना सामने वाले को डराने की कोई क्रिया है,
किसी भी प्रकार का कोई हंगामा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है, किसी भी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी भी प्रकार से खुद को चोट पहुंचाना नहीं है। ये है सच्ची सवारी जागृति। फिर लोग कांपते और चिल्लाते क्यों हैं? तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति शरीर से कमजोर हो, किसी का सामना करने से डरता हो, उसके मन में भाव दबे हुए हों, वो अपने भावों को जाहिर नहीं कर पाता है, जब ऐसा कोई समय आता है या कोई माहौल ऐसा होता है जिसको देख के वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, उसे लगता है कि मेरे लिए ये सही है, तब उसकी भावनाएं बाहर फूटती हैं। और जब उसकी भावनाएं फूटती हैं, तब उस भावना में यदि 4 लोग आके उसके सहयोगी बन जाए तो फिर ये खेल बहुत लंबा जाता है। लेकिन जब इस प्रकार से व्यक्ति की भावनाएं फूट रही हों, तब उसको बिठा के यदि उसके दिल का कोई हाल ले, उसके मन की सुने कोई, तो हो सकता है कि वो इस खेल में ना फंसे। क्योंकि जब भावनाएं बाहर फूटती हैं तो शरीर प्रतिक्रिया देता है और इसे लोग देवी समझ लेते हैं, लेकिन ये मन और शरीर की प्रतिक्रिया है, ना कि देवी की। पीरियड, कमजोरी या किसी भी प्रकार की बीमारी या इच्छाओं के दबने पर यह भ्रम क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस समय शरीर संवेदनशील होता है और दिमाग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। और यदि ऐसे समय पर लोग कहें कि माता आ रही है तो दिमाग वही मान लेता है। लेकिन देवी कभी ऐसा समय नहीं चुनती। तो देवी ऐसा समय चुनती हैं जब आप ध्यान में बैठे हों, आप जाप कर रहे हों, या आप शांति से बैठे हैं, या किसी की बातों को सुन रहे हैं और सुनते सुनते उसकी समस्या के बारे में उसका समाधान आपके हृदय में आया और आपने उस व्यक्ति को बता दिया। इसको कहते हैं माता आना। सही शब्दों में कहते हैं जागृति। क्या देवी किसी के शरीर में आती हैं? इसका जवाब सीधा सा है, नहीं आती। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो शरीर को ग्रहण नहीं करती, वो चेतना को जगाती हैं, जिससे आप अन्य लोगों से बेहतर हो जाते हैं, सोचने में, समझने में, व्यवहार में, प्रेम में, करुणा में, हर प्रकार से आप ऊपर उठ जाते हैं। देवी का गुण है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी बुद्धि। वो आपकी बुद्धि को खोलती है, जिससे आप रहस्यों को जान पाओ, आप उसकी माया को समझ पाओ। तो ये थोड़ा गहराई का विषय है, समझने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन आजकल तो व्यक्ति 2 दिन पूजा करके तीसरे दिन तो सवारी आ जाती है, तो ये संभव नहीं है। और वो भी सवारी आती है तो वो सवारी नहीं आती जो वास्तविक में होनी चाहिए जागृति की, वो नहीं आती। वही आती है जो नहीं आनी चाहिए, जो केवल अपना समय और दूसरे का समय व्यर्थ करने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर आवेश और सवारी शब्द का मतलब क्या है? देखिए, आवेश का अर्थ शास्त्रों में है कि किसी भी गुण का प्रबल हो जाना, उसको आवेश कहा जाता है। जैसे मान लो आप देवी की तरह बातें कर रहे हो, देवी की तरह दूसरों पे करुणा कर रहे हो, देवी की तरह कृपा कर रहे हो, ये अपने मन से नहीं होता, ये ऑटोमेटिक ये गुण आपके अंदर आ जाए, इसको कहते हैं देवी आना। ठीक है। जैसे क्रोध का आवेश, बहुत से लोगों में भक्ति का आवेश आता है, भक्ति में डूब जाते हैं। किसी के अंदर साहस का आवेश आता है, किसी के अंदर काम का आवेश आता है। तो जब कोई गुण जितना है उससे अधिक बढ़ जाए, उसको कहते हैं आवेश आना, सवारी आना। अध्यात्म में इसको सवारी बोल देते हैं, लेकिन आवेश आना ये आत्मा का घुसना नहीं है कि आत्मा घुस गई, ये आवेश है। जो गुण आपके अंदर ज्यादा बढ़ जाए वही समझो कि आवेश है। देवी के गुण आपके अंदर भर जाए, देवी का आवेश है। देवता के गुण भर जाए तो देवता का आवेश है। नेगेटिव गुण ज्यादा बढ़ जाए तो नेगेटिव आवेश है, नकारात्मक आवेश है। तो इस प्रकार से होता है। गुण का विस्तार होना आवेश कहलाता है, आसान शब्दों में सवारी कहलाता है। अब सोचो किसी पे माता आ गई और वो कह रही है तूने मेरा ये भोग नहीं दिया, तूने ये नहीं किया, मैं तेरा विनाश कर दूंगी, तू मुझे जानती है या जानता है मैं कौन हूं, मैं फलानी देवी हूं, मैं तेरे कुल का विनाश कर दूंगी। अब जिसमें खुद सोचने समझने की बुद्धि नहीं है, उसको हम देवी कैसे कह सकते हैं? क्या देवी एक भोग के लिए पूरे कुल का नाश कर देगी? क्या ऐसा संभव है? तो ये सब अज्ञान के कारण है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाए, उसके बारे में जान नहीं पाए। सच्ची सवारी इतनी कम क्यों दिखती है? क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं होता, और सबसे बड़ी बात उसमें अहंकार नहीं होता। लेकिन आजकल के लोग शांति नहीं, नाटक देखना चाहते हैं, और इसीलिए नाटक चल रहे हैं। देखना बंद कर दोगे, नाटक बंद हो जाएंगे। सरल आसान पहचान मैं आपको बताता हूं, किसी भी व्यक्ति के लिए है। अगर किसी भी अनुभव को करने के बाद आपके हृदय में शांति है, आप शांत हैं, समझदार हैं, मजबूत हैं, तो ये आध्यात्मिक अनुभव है, आध्यात्मिक जागृति है, चेतना का ऊपर उठना है, सच्ची सवारी। और अगर अनुभव करने के बाद आप डर गए, टूट गए,
कमजोर पड़ गए, तो ये मानसिक अवस्था है, ना कि जागृति। और सबसे खतरनाक क्या है, किसी की मानसिक अवस्था को देवी कह देना। एक व्यक्ति वो है जो जानबूझकर ये कार्य कर रहा है, तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक व्यक्ति वो है जो मानसिक रूप से कमजोर है और 4 लोग उसको देवी बना देते हैं। उसका इलाज कराने के बजाय, उसको आराम करने के बजाय, उसको समझाने के बजाय उसको वहीं रोक देते हैं देवी का नाम देके। तो ये आध्यात्मिक नहीं है, ये बहुत नुकसानदायक है, उस व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ है। देवी हमेशा शांति में रहती है, करुणा में रहती है, व्यक्ति की समझ में रहती है और संतुलन में रहती है। देवी डर, बेचैनी और नियंत्रण खोने में नहीं होती हैं। जो पूर्ण चेतना है वो अचेत कैसे हो सकती है, और जिसको पूर्ण चेतना ने छू लिया, स्पर्श की कर लिया, वो व्यक्ति भी अचेत कैसे हो सकता है। और साफ स्पष्ट शब्दों में कहूं तो सवारी जैसा होता है, आवेश होता है, लेकिन वो बाहर का दिखावा नहीं, वो चेतना की जागृति है। किसी भी प्रकार का शरीर पर कोई कब्जा नहीं, कोई डर नहीं, कोई बेहोशी नहीं। कोई भी देवी चढ़ती नहीं है किसी पर, बल्कि वो जगाती है आपको अंदर से, आपके विवेक को जगाती है, आपके साहस को जगाती है, आपकी शक्ति को जगाती है, आपकी करुणा को जगाती है, आपके प्रेम को जगाती है, बिल्कुल अपने जैसा कर देती है। हर समय आप एक सवारी में रहते हैं, लेकिन वो सवारी दिखाई नहीं देती, केवल साधक महसूस कर सकता है, वो भी बिना अहंकार के। वो हर समय आनंदित रहता है, वो खुद अमृत के सरोवर में तैरता है और दूसरों को भी सहारा देके उस अमृतत्व तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। उसको कहते हैं सवारी। ये जो संसार में सवारी चल रही हैं, ये मेरी समझ से तो बाहर है। और अन्य व्यक्तियों से भी आप पूछोगे, यदि उनकी चेतना थोड़ी सी भी उठी हुई है, थोड़ा सा भी वो सनातन को समझ पाए हैं, तो वो कभी इसके सपोर्ट में नहीं होंगे। और जो खुद ऐसी चीजों में फंसे होंगे, वो कहेंगे कि हाँ ये सवारी है, हाँ देवी आती हैं। अरे आएंगी क्यों, हर जगह तो वो ये है, बाहर से कहां से आएगी वो, हमारी भक्ति से जागती है वो। हम एक डोर उसके हृदय तक पहुंचाते हैं भक्ति के माध्यम से। जब हम उसका नाम लेते हैं, बार बार उस डोर को खींचते हैं, जिससे कि वो हमारी तरफ एक दृष्टि तो कर दे, एक नजर तो मार दे, और उसकी एक दृष्टि पड़ने पर जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का विनाश हो जाता है, मोक्ष प्रदान कर देती है। और यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है, मेरी समझ में आज तक नहीं आया, लेकिन जो मैंने बताया सत्य वही है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और किसी को भी यदि मेरी बात का बुरा लगा हो, हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूं। आपको ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, केवल आप तक सत्य पहुंचाने का मेरा मकसद है। देवी का आना मतलब चेतना की जागृति, चेतना का उच्च स्तर पर पहुंचना, ये होता है। मतलब एक नदी बहती है ज्ञान की, एक नदी बहती है करुणा की, प्रेम की, और जिस समय एक भक्त के द्वारा वो नदी बह रही हो, उसमें जिसको गोते लगाने हैं लगा लो, कल्याण हो जाएगा। वो जो कह रहा है उस समय उसको समझ लो, आपका जीवन बदल जाएगा। ये होता है आवेश आना। जब एक भक्त भाव में पहुंचता है, तो बहुत सारे बातों ही बातों में रहस्यों को खोल डालता है। उसको कहते हैं देवी आना, उसको कहते हैं देवता आना। उसको देवी आना नहीं कहते हैं जो आज हम देख रहे हैं, और सब कुछ बिखरा पड़ा है, व्यक्ति खुद बिखरा हुआ है, उसकी चेतना सुप्त है, अचेत है वो खुद ही। तो वो कैसे, खैर मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन जो था मैंने क्लियर कर दिया। और शायद इस टॉपिक पे ये मेरी लास्ट वीडियो होगी इस टॉपिक पे, क्योंकि इससे ज्यादा समझाने के लिए मेरे पास शब्द इस समय नहीं है। बाकी भगवती जो विवेक देती है उस हिसाब से आगे भविष्य का देखेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास इससे ज्यादा शब्द नहीं है। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें, क्योंकि भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है भगवान को प्राप्त करने का, जिसमें कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। कई प्रकार हैं भक्ति के, जिस दिन जैसा मन वैसी भक्ति। निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।